व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा सोलर इन्वर्टर लेके आया हूं टाइगर सोलर एनर्जी का, जो कि 2 सोलर पैनल से भी चल सकता है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि जब आप एक बड़ा सोलर इन्वर्टर परचेज करते हैं जैसे 6 किलोवाट का, तो वो 2 सोलर पैनल से नहीं चलता बल्कि 4 सोलर पैनल से वो स्टार्ट होता है, बगैर बैटरी के, बगैर वापडा के। लेकिन इस वक्त मैंने सिर्फ 2 सोलर पैनल्स के साथ अटैच किए हुए हैं और सिर्फ आउटपुट पे मैंने ये जो है फेज न्यूट्रल लगाई हुई है, यानी कि मैं सिर्फ सोलर से इनपुट दे रहा हूं और आउटपुट पे जो है वो मैं आपको लोड चला के दिखाऊंगा। ये एक इलेक्ट्रिक चूल्हा है जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसको मैंने 300 वाट पे ऑन किया हुआ है क्योंकि मैंने सिर्फ 2 सोलर पैनल ऊपर अटैच किए हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि 300 वाट के ऊपर सिर्फ 2 सोलर पैनल के साथ बगैर वापडा, बगैर बैटरी, मैं यहाँ पे आपको कुकिंग भी करके दिखाऊंगा और इसके ऊपर बाकी लोड भी चला के दिखाऊंगा जो 2 सोलर पैनल पे चल सकता है। तो उन लोगों का जो आज से पहले ये प्रॉब्लम था कि जी 4 पैनल लगाओ तो इन्वर्टर चलेगा, ये इसमें वो नहीं है। अगर आपका शुरू में बजट कम है, अगर आपका बजट कम है तो आप ये इन्वर्टर परचेज करें और सिर्फ 2 सोलर पैनल परचेज करें। आपने क्या किया, 2 सोलर पैनल जो है उसके साथ यहाँ से वायर से लाके यहाँ अटैच किए और आउटपुट से आपने उतना लोड चलाना है जितना 2 पैनल चला सकते हैं। जैसे आप घर के 4 से 5 पंखे चला सकते हैं, या पेडिस्टल फैन चला सकते हैं, या आपके घर की लाइट्स चला सकते हैं, राउटर चला सकते हैं, LED टीवी चला सकते हैं। अगर रूम कूलर आपने चलाना है जो बड़ा है तो मैं फिर ये रिकमेंड करूंगा कि इसके साथ आप बैटरी अटैच करें या फिर वापडा की सप्लाई जो है इसको साथ दें, ताकि वो शेयरिंग से इसको चलाए, क्योंकि उसका एक इनिशियल टॉर्क भी होता है और बाज़ का जो है वो मौसम भी आगे पीछे होता रहता है। तो आपको चाहिए कि आप जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है उसको सेफ्टी जो मेजर्स है उसका ख्याल रखा जाए। तो व्यूअर्स, हम अपना डेमो जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी मैं आपको इस इन्वर्टर के करीब लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि मैंने इसके साथ सिर्फ 2 सोलर पैनल जो है वो अटैच किए हैं, फिर मैं लोड चला के दिखाऊंगा। जी ये देखें व्यूअर्स, ये वोल्टेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ आपको मैक्सिमम 92 वोल्ट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर जो है वो सिर्फ 2 सोलर पैनल ही अटैच किए गए हैं। बैटरी से भी कोई पावर नहीं जा रही है, ग्रिड से भी कोई पावर नहीं जा रही है। ठीक है, ये जो लोड चल रहा है 300 वाट्स का लोड मैंने इसके ऊपर डाला है। खैर यहाँ पर ये वेरिएशन थोड़ी शो कर रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको एग्जैक्ट बताएगा। इससे मैं क्लिक करूँगा, ये देखें जी PV वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम 92 वोल्ट तक जा रहे हैं। वो अगर आप देखें ना यहाँ पर तो 60 वोल्ट से 450 वोल्ट है, मतलब 60 वोल्ट का मतलब आप 2 सोलर पैनल लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ जो है वो सोलर इनपुट दिया और मैं आउटपुट चला रहा हूँ। और ये जो आउटपुट की वायर नज़र आ रही है, ये आउटपुट की वायर मैंने इधर दी हुई है। ठीक है, जिस पे S नज़र आ रहा है बेसिकली आउटपुट की वायर है। इस पर आप देखें कितना करंट जा रहा है, यहाँ से ड्रॉ हो रहा है 1.5 एम्पियर तक, 1 से लेकर 1.5 एम्पियर तक जो है करंट ड्रॉ हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है वो आपने 300 वाट से ऊपर नहीं चलाना अगर आपने सिर्फ 2 सोलर पैनल अटैच किए हुए हैं। अगर आपने ज़्यादा पैनल अटैच किए हैं तो अकॉर्डिंगली आप वाट जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैंने 300 वाट पे इसलिए रखा है कि मैंने 2 सोलर पैनल लगाए हैं। अगर आपने 6 लगाए हैं तो आप इसको पूरा 2200 वाट पर चला सकते हैं। तो मैं इस पर कुकिंग करके जी चेक करता हूँ। तो ये व्यूअर्स, मैंने इसमें जनाब अपने लिए ब्रेकफास्ट जो है वो इसी पे बनाऊंगा आपके सामने। तो ये अभी 300 वाट पे हल्की आंच जो है उसके ऊपर जो है वो कुकिंग हो रही है। ठीक है, तो हम इसको ऑन रखेंगे हल्की आंच पे, चूँकि पक रहा है, थोड़ा सा वक्त लेगा लेकिन पक जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब तक हमारा ऑमलेट जो है वो तैयार होता है हम आपको बाकी फीचर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको बता दूँ, टच स्क्रीन पैनल है, डुअल आउटपुट है, लो लोड हैवी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं, लिथियम बैटरी से अटैच कर सकते हैं और IP21 रेटिंग में है। फिल्टर्स यहाँ पे दोनों तरफ लगे हुए हैं जिसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। आउटडोर इन्वायरमेंट में अवॉइड करें लगाने से, इंडोर इन्वायरमेंट में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो लोग जिनका बजट नहीं है वो उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। क्यों कि वो अपने कम बजट के अंदर सिर्फ 2 सोलर पैनल लेके शुरू में अटैच कर सकते हैं और वक्त के साथ साथ जब उनका बजट बनेगा तो वो फिर इसके साथ 4 पैनल, 6 पैनल, जबकि इसके साथ जो है वो ये PV 7500 यानी 14 पैनल मैक्सिमम इसके साथ लगा सकते हैं और 6 किलोवाट का जो है वो लोड भी चला सकते हैं। अभी मैंने इसके साथ 2 चीज़ें अटैच की हुई हैं। एक जो है ये सोलर चूल्हा जो है वो अटैच किया हुआ है, इलेक्ट्रिक चूल्हा, और दूसरी तरफ मैंने ये ड्रिल अटैच की हुई है। अब चूँकि 300 वाट ऑलरेडी ये चूल्हा ले रहा है और कुकिंग इसके ऊपर जो है बेहतरीन हो गया और मेरा ऑमलेट जो है वो तकरीबन तैयार हो गया है। 90% जो है वो ऑमलेट जो है वो तैयार हो चुका है। तो जैसे ही ये ऑमलेट मेरा 100% तैयार होता है तो मैं ये ड्रिल मशीन भी आपको 2 सोलर पैनल के ऊपर विदाउट वापडा, विदाउट बैटरी आपको चला के दिखाऊंगा और ऑमलेट जो है वो तकरीबन बन चुका है। ठीक है जी, तो आपने ये देखा कि कुकिंग जो है वो सिर्फ 6 सोलर पैनल पे होती है। 2 पैनल पे कुकिंग जो है वो तभी पॉसिबल है जब आपके जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है आपके पास उसमें वाट्स चेंज करने की ऑप्शन मौजूद है। अब मेरे पास ये नॉब है तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये वाट्स यहाँ से बढ़ जाएंगे। तो मैंने अभी 300 वाट पे इसको सेट किया, मैक्सिमम 300 वाट से ज़्यादा जो है वो नहीं लेगा। ठीक है,
तो अगर मैं इसके 400 वाट इसको 2200 वाट तक ले जा सकता हूँ। तो अगर आप 300 वाट पे कुकिंग करेंगे तो ज़ाहिर आपका हल्का चूल्हा जो है चलेगा, यानी कि धीमी आंच पे चलेगा, और आपकी कुकिंग जो है वो थोड़ी सी लेट होगी। सिर्फ 2 सोलर पैनल के ऊपर ये ड्रिल चल रही है। टाइगर सोलर इन्वर्टर जो है बगैर वापदा के, बगैर बैटरी के ये ड्रिल आपको चला के दे रहा है सिर्फ 2 सोलर पैनल के ऊपर। तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ड्रिल भी चला सकते हैं, इसके साथ फ़ैन भी चला सकते हैं, और इसके साथ जो है वो लाइट्स भी चला सकते हैं, रूम कूलर भी चला सकते हैं, डिजिटल फ़ैन भी चला सकते हैं, LED टीवी भी चला सकते हैं, घर का राउटर भी चला सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो 2 सोलर पैनल से बहुत कुछ चल सकता है। देखिए, मैंने तो आपको इलेक्ट्रिक चूल्हा भी चला के दिखा दिया 300 वाट के ऊपर सिर्फ 2 सोलर पैनल के साथ, और वोल्टेज भी आपको यहाँ चेक करवा दिए, और वाट्स और एम्पेयर भी आपको यहाँ चेक करवा दिए, और प्रॉपर आपको लोड के साथ डेमो भी दे दिया। अब ये है कि मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, वापदा शेयरिंग का जो फीचर है उसको भी मैं चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि फिल वक्त मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सोलर की इनपुट दी हुई है, और आउटपुट पे जो है वो सिर्फ मैंने जो है वो आउटपुट लेके यहाँ पे फीड की हुई है, यानी कि लोड जो है वो मैं सिर्फ यहाँ से चला रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं वापदा से अटैच करूँ, और वापदा अटैच करने के बाद मैं देखूँ कि ये फिर क्या करता है, फिर इसका बिहेवियर क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि कितना लोड जो है वो ग्रिड से चल रहा है, कितना लोड जो है सोलर से चल रहा है। सोलर से 0.98 किलोवाट, यानी तकरीबन 1 किलोवाट, 2 पैनल पे 1 किलोवाट का लोड सोलर से चल रहा है, और रिमेनिंग जो लोड है वो वापदा से चल रहा है। तो ग्रिड शेयरिंग का फंक्शन बहुत अच्छा इसके ऊपर चल रहा है, क्योंकि आप देखें तो सोलर 2 पैनल अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। 0.98 किलोवाट 2 सोलर पैनल से जो है वो आराम से आउटपुट निकल रही है। तो व्यूअर्स, अब मैंने इसके ऊपर पूरे 9 सोलर पैनल जो हैं वो अटैच किए हैं, और अब देखते हैं कि 9 सोलर पैनल और ग्रिड शेयरिंग में एक ऐसा परफॉर्मेंस देता है। इस वक्त जो आप देख लें कि तकरीबन 4 किलोवाट के करीब जो लोड है वो सोलर से चल रहा है। ठीक है, 4.4 टोटल चल रहा है, जिसमें से वो तकरीबन 3.9 के करीब जो है वो सोलर से ले रहा है, और बाकी जो है वो रिमेनिंग जो है वो वापदा से ले रहा है। तो ग्रिड शेयरिंग जो है वो अच्छी कर रहा है, तो ग्रिड से उतनी ही ले रहा है जितनी ज़रूरत है, और ज़्यादातर जो है एनर्जी मैक्सिमम 80 to 90% वो सोलर से ही ले रहा है। ये सारा रिजल्ट जो है वो आपके सामने मैंने रख दिया है। तो मैंने इसके ऊपर 2 सोलर पैनल लगा के भी आपको चेक करवा दिया है, और 9 सोलर पैनल लगा के भी चेक करा दिया है। आप इसके साथ 14 सोलर पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो इन्वर्टर है वो सपोर्ट करता है 7500 वाट तक के सोलर पैनल। ठीक है, जो रेटेड आउटपुट पावर है वो उसकी 6 किलोवाट है। बिल्ट इन वाईफाई इसके साथ मौजूद है, आप ऐप से सारा डाटा देख सकते हैं। इस इन्वर्टर को जो है वो बाय करना चाहें तो टाइगर सोलर एनर्जी से आप रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर। टाइगर कंपनी का ये इन्वर्टर 1,35,000 रुपये का है, जिसके साथ एक 32 इंच की LED टीवी फ्री है।